ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 चैप्टर 14। क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं? गायत्री मंत्र का स्त्रियों को अधिकार है या नहीं? यह कोई स्वतंत्र प्रश्न नहीं है। अलग से कहीं ऐसा विधि निषेध नहीं कि स्त्रियां गायत्री जपें या न जपें। यह प्रश्न इसलिए उठता है, यह कहा जाता है कि स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है। क्योंकि गायत्री भी वेद मंत्र हैं, इसलिए अन्य मंत्रों की भांति उसके उच्चारण का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकारी न होने का निषेध वेदों में नहीं है। वेदों में तो ऐसे कितने ही मंत्र हैं जो स्त्रियों द्वारा उच्चारण होते हैं। उन मंत्रों में स्त्रीलिंग की क्रियाएं हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों द्वारा ही प्रयोग होने के लिए हैं। देखिए, एक मंत्र ऋग्वेद 10:159/1-3 में कहा है, सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े, मैं पतिदेव को प्राप्त करूं, विरोधियों को पराजित करने वाली और सहनशील बनूं, मैं वेद से तेजस्विनी प्रभावशाली वक्ता बनूं, पतिदेव मेरी इच्छा, ज्ञान व कर्म के अनुकूल कार्य करें, मेरे पुत्र भीतरी व बाहरी शत्रुओं को नष्ट करें, मेरी पुत्री अपने सद्गुणों के कारण प्रकाशवती हों, मैं अपने कार्यों से पतिदेव के उज्जवल यश को बढ़ाऊं। यजुर्वेद 3:60 में कहा है, हम कुमारियां उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले परमात्मा का स्मरण करती हुई यज्ञ करती हैं, जो हमें इस पितृकुल से छुड़ा दे, किंतु पतिकुल से कभी वियोग न कराएं। अथर्व 14:1-42 में कहा है, वधू कहती हैं कि मैं यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिए शुभ वस्त्र पहनती हूँ, सौभाग्य, आनंद, धन तथा संतान की कामना करती हुई मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। काठक संहिता 5/4/23-24 में कहा है, आप वेद हैं, सब श्रेष्ठ गुणों और ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले ज्ञान लाभ के लिए आपको भली प्रकार प्राप्त करूं। वेद मुझे तेजस्वी कुल को उत्तम बनाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला ज्ञान दें। वेद मुझे वीर श्रेष्ठ संतान दें। विवाह के समय वर वधू दोनों सम्मिलित रूप से मंत्र उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद 10:85-47 में कहा है, सब विद्वान लोग यह जान लें कि हम दोनों के हृदय जल की तरह परस्पर प्रेम पूर्वक मिले रहेंगे। विश्व नियंता परमात्मा तथा विदुषी देवियां हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने में सहायता करें। स्त्री के मुख से वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं। शतपथ ब्राह्मण
14/1/4/16 में यजुर्वेद के 37/20 मंत्र, इस मंत्र को पत्नी द्वारा उच्चारण करने का विधान है। शतपथ के 1/9/2/23 में स्त्रियों द्वारा यजुर्वेद के 2/21 मंत्रों के उच्चारण का आदेश है। तैत्तिरीय संहिता के 1/1/10 आदि मंत्रों को स्त्री द्वारा बुलाने का आदेश है। आश्वालयान गृह सूत्र 1/1/9 के मंत्र में भी इसी प्रकार यजमान की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी, पुत्र अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश है। काठक गृह सूत्र 3/1/30 एवं 27/3 में स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन, मंत्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकांड करने का प्रतिपादन है। लौगाक्षी गृह सूत्र की 25वीं कंडिका में भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। पारस्कर गृह सूत्र 1/5/1 के अनुसार विवाह के समय कन्या लाजा होम के मंत्रों को स्वयं पढ़ती है। सूर्य दर्शन के समय भी वह यजुर्वेद के 36/24 मंत्र को स्वयं ही उच्चारण करती हैं। विवाह के समय समंजन करते समय वर वधू दोनों साथ साथ अथैनो समंजयत इस ऋग्वेद के मंत्र नंबर 10/85/47 के मंत्र को पढ़ते हैं। तांड्य ब्राह्मण 5/6/8 में युद्ध में स्त्रियों को वीणा लेकर सामवेद के मंत्रों का गान करने का आदेश है तथा 5/6/15 में स्त्रियों के कलश उठाकर वेद मंत्रों का गान करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। ऐत्रेय 5/5/29 में कुमारी गंधर्व गृहीता का उपाख्यान है, जिसमें कन्या के यज्ञ एवं वेदाधिकार का स्पष्टीकरण हुआ है। कात्यायन श्रोत सूत्र 1/1/7 and 4/1/22 तथा 20/6/12 आदि में ऐसे स्पष्ट आदेश हैं कि अमुक वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्रियां करें। लाट्यायन श्रौत सूत्र में पत्नी द्वारा सस्वर सामवेद के मंत्रों के गायन का विधान है। शांखायन स्त्रोत सूत्र के 1/12/13 में तथा आश्वलायन श्रौत सूत्र 1/11/1 में इसी प्रकार के वेद मंत्रोच्चारण के आदेश हैं। मंत्र ब्राह्मण के 1/2/3 में कन्या द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण की आज्ञा है। नीचे कुछ मंत्रों में वधू को वेद परायण होने के लिए कितना अच्छा आदेश दिया है। अथर्व 14/1/64 में कहा है, हे वधू, तुम्हारे आगे पीछे मध्य तथा अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तुम अपना जीवन बनाओ। मंगलमयी, सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विराजमान और अपने सद्गुणों से प्रकाशवान हो।
यजुर्वेद 14/2 में कहा है, हे स्त्री, तुम कुलवती, ध्रुत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित उपयोग करने वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म करने वाली होकर सुख पूर्वक रहो। तुम ऐसी गुणवती और विदुषी बनो कि रुद्र और वसु भी तेरी प्रशंसा करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान करो। विद्वान तुम्हें शिक्षा देकर इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित कराएं। यह सर्वविदित है कि यज्ञ बिना वेद मंत्रों के नहीं होता और यज्ञ में पति पत्नी दोनों का सम्मिलित रहना आवश्यक है। रामचंद्र जी ने सीता जी की अनुपस्थिति में सोने की प्रतिमा रखकर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी को भी सावित्री की अनुपस्थिति में द्वितीय पत्नी का वरण करना पड़ा था, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यकीय है। जब स्त्री यज्ञ करती है तो उसे वेदाधिकार न होने की बात किसी प्रकार कही जा सकती है। देखिए, तैत्तिरीय सम 2/2/2/6 में कहा है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। तैत्तिरीय सम 3/3/3/5 में कहा है, पत्नी पति की अर्धांगिनी है, अतः उसके बिना यज्ञ अपूर्ण है। ऋग्वेद 8/31/5 में कहा है, हे विद्वानों, जो पति पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं। ऋग्वेद 1/131/3 में कहा है, हे परमात्मना, आपके निमित्त यजमान पत्नी समेत यज्ञ करते हैं। आप उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, अतः एवं वे मिलकर यज्ञ करते हैं। स्मृति रत्न में कहा है, पत्नी प्रतिदिन अग्निहोत्र, संध्योपासना, बलि, वैश्य आदि नित्य कर्म करें। यदि पुरुष न हो तो अकेली स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है। देखिए, गदाधराचार्य ने कहा है, होम करने में पहले स्वयं यजमान का स्थान है, वह न हो तो पत्नी, पुत्र आदि करें। प्रयोग रत्न स्मृति और स्मृत्यार्थसार में कहा है, दोनों श्लोकों का भावार्थ यह है कि यजमान हवन के समय किसी कारण से उपस्थित न हो सके तो उसकी पत्नी, पुत्र, कन्या, शिष्य, गुरु, भाई आदि कर लें। व्योम संहिता में कहा है, श्रेष्ठ स्त्रियों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्म कांड करने का वैसे ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था। स्मृति रत्न कुल्लुक भट्ट में कहा है, इस श्लोक में यज्ञोपवीत एवं संध्योपासना का प्रत्यक्ष विधान है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व 4/13/63 में कहा है,
उत्तम आचरण वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रों को ग्रहण करे और सधवा स्त्री अपने पति की अनुमति से मंत्रों को ग्रहण करें। यम स्मृति में कहा है, जिस प्रकार स्त्रियों को वेद के कर्मों में अधिकार है, वैसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। अस्य वामीय भाष्यम में कहा है, जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचकनवी, गार्गी आदि ब्रह्म यानी कि वेद और ईश्वर को जानने वाली थी, वैसे ही सब स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण, अग्निहोत्र, संध्योपासन का वर्णन आता है। वा रा 5/14/49 में कहा है, सायंकाल के समय सीता उत्तम जल वाली नदी के तट पर संध्या करने अवश्य आएगी। वाल्मीकि सुंदर 53/26 में कहा है, तब शोक संतप्त सीता जी ने हवन किया। वा रा अयो 14/61 में कहा है, वेद मंत्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमंत्र से कहा। वा रामायण 2/20/15 में कहा है, वह रेशमी वस्त्र धारण करने वाली व्रत परायण प्रसन्न मुखी मंगलकारिणी कौशल्या मंत्र पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। वा रामायण 4/16/12 में कहा है, तब मंत्रों को जानने वाली तारा ने अपने पति बाली की विजय के लिए स्वस्ति वांचन के मंत्रों का पाठ करके अंतःपुर में प्रवेश किया। गायत्री मंत्र के अधिकार के संबंध में तो ऋषियों ने और भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नीचे के 2 स्मृति प्रमाण देखिए, जिनमें स्त्रियों को गायत्री की उपासना का विधान किया गया है। यम में कहा है, प्राचीन समय में स्त्रियों को मौझी बंधन, वेदों का पढ़ाना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था। वशिष्ठ स्मृति 21/7 में कहा है, यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ 108 मंत्र गायत्री जपने से वह पवित्र होती हैं। इतने पर भी यदि कोई यह कहे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, तो दुराग्रह या कुसंस्कार ही कहना चाहिए। चैप्टर 14 समाप्त।